शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण से जानिए इसके पीछे छिपी बेहद रोचक कहानी। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव पुराण में 7 संहिता है और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया था। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना वह शिवजी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है और परमब्रह्म भगवान शिव का ही प्रतीक शिवलिंग है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है और यदि आप भोलेनाथ की कृपा व आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो विधि विधान के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग के उत्पत्ति कैसे हुई और भगवान इसे भगवान शिव का प्रतीक क्यों कहा जाता है? शिवलिंग से जुड़ी सभी बातों का जिक्र शिव पुराण में किया गया है। क्या है शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ? शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। वहीं संस्कृत में लिंग शब्द का प्रयोग चिन्ह या प्रतीक के लिए होता है। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। कैसे उत्पन्न हुई शिवलिंग? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि वह लिंग रूप में प्रकट हो ताकि इस स्वरूप में उनका पूजन किया जा सके। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने शिवलिंग का पूजन किया गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने शिवजी की पूजा की। कुछ मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर युद्ध हुआ कि दोनों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। उसी वक्त आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इस पत्थर का अंत सबसे पहले ढूंढ लेगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह पत्थर शिवलिंग ही था। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उस पत्थर का अंत ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला और वह जितनी आगे बढ़ते वह पत्थर समाप्त ही नहीं हो रहा था। इसके बाद भगवान विष्णु ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा ने यह सोचकर तलाश जारी रखी कि अगर मैं यह पत्थर ढूंढ लूंगा तो विष्णु जी से ज्यादा शक्तिशाली माना जाऊंगा। लेकिन उन्हें भी पत्थर का अंत नहीं मिला। बावजूद इसके उन्होंने झूठ बोला कि मुझे पत्थर का अंत मिल गया है। तभी तुरंत आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और न मेरा कोई अंत है न ही शुरुआत। इसके बाद स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ऐसा प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। उस सभ्यता के लोग मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी।
शिवलिंग बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष और केवल प्रकृति, स्त्री का वर्चस्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। रोजाना मिलेगी नई जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।